पेज नंबर 18। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती। संपूर्ण गांव में यह बात फैल जाती है कि हरिहर काका ने क्या कहा। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च मिलाकर उसे चटका कर आगे बढ़ा देता। हम अपनी असल जिंदगी में भी ये देखते हैं कि यदि कोई बात होती है, घटित होती है, तो वह बात इतनी सी होती है और फिर इस बात को इतना 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 और इतना कर कर नमक मिर्च लगाकर आगे भेज दिया जाता है। ऐसा ही कुछ हरिहर काका के साथ में भी हो रहा था। हरिहर काका जैसे ही कुछ कहते वह बात इतनी सी बोलते और वह बात इतनी 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 होकर गांव में फैल जाती। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को खत्म क्यों नहीं कर दिया, मार क्यों नहीं दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती, किस्सा वहीं खत्म हो जाता। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी और दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका था। दोनों तरफ से यह निश्चय कर दिया गया था कि कौन हरिहर काका की मृत्यु के बाद उन्हें अग्नि प्रदान करेगा। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। इस संदर्भ में उनकी लाश हाथ में लेने के लिए, हस्तगत अर्थात हाथ में लेने के लिए खून की नदियां बहेंगी। एक तरफ ठाकुरबाड़ी के लोग होंगे, वो कहेंगे कि हम लेंगे, तो उसी तरफ भाइयों का परिवार होगा कि हरिहर काका तो हमारे भाई है, हम उनकी लाश को अपने हाथ में लेंगे। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघा खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा। बुटन कौन? हत्यारा, डाकू लेगा और दखल करा देगा, अलग करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। तूती बोलना अर्थात डंका बजना, उसके नाम का जोर होना कि उसका नाम है, यानी ये काम हो जाएगा। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे और हरिहर काका के जो 15 बीघा खेत हैं उसका निश्चय करवाएंगे। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया था, ढक गया था गांव का आकाश। तरह तरह की बातें होने लगी थी। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा था। सबके मन में ये बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आया नहीं है, कोई इसने अमृत तो पिया नहीं है कि वह मरेगा नहीं। एक ना एक दिन तो सभी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, तो हरिहर काका की मृत्यु भी निश्चित होगी। एक ना एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह बात आ जाएगा, यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। पता नहीं हरिहर काका की मृत्यु के बाद क्या होगा, इसलिए लोगों के अंदर भय भी है, डर भी है और प्रतीक्षा भी और इंतजार भी। एक ऐसी प्रतीक्षा, एक ऐसा इंतजार जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को, आने को टाला नहीं जा सकता। नहीं कहा जा सकता कि हरिहर काका के साथ क्या होगा, वह कब तक जीवित रहेंगे, वह कब मृत्यु को प्राप्त होंगे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी जमीन का क्या होगा, किसी को भी नहीं पता था। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन होकर, मौन अर्थात चुपचाप, एकदम शांत होकर अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे थे, बाकी के दिन काट रहे थे। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी भी फसल होती है उससे अगर बचाते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, आराम की जिंदगी जी सकते थे। लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए थे। गूंगेपन का शिकार होना अर्थात उन्हें सदमा बैठ गया था कि जिन्हें वे अपना समझ रहे थे, उन दोनों ही लोगों ने उनके साथ इतना गंदा, इतना बुरा बर्ताव किया था। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते थे। निहारा अर्थात देखा करते थे। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते थे, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि उनका विश्वास उठ चुका था। प्रत्येक आदमी से उनका विश्वास उठ चुका था। वह किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। पेज नंबर 19, लास्ट 2 लाइन्स। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर खूब मौज मस्ती से रह रहे थे। जिसका धन वह रहे उपास,
खाने वाले करे विलास, जिसके पास धन है वह तो बिना कुछ खाए उपास, बिना कुछ खाए बैठा हुआ है, खाने वाले करे विलास। और जो उनकी देखरेख कर रहे थे वह उनकी जो संपत्ति का जो हिस्सा आ रहा था, जो पैसे आ रहे थे, उस पर विलास कर रहे थे, उस पर आराम से मौज मस्ती कर रहे थे। अब तक जो उन्होंने नहीं खाया था, जो उनकी देखरेख कर रहे थे, जो पुलिस वाले थे जो देखरेख कर रहे थे, जो उन्होंने अब तक नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे थे, दोनों समय उसका खाना खा रहे थे। तो मैं यहाँ पर अंत में आपको यह बताना चाहती हूँ कि हरिहर काका जो थे वह अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे, अपने भाइयों के साथ रह रहे थे। उन्होंने अपने 15 बीघे खेत भी अपने भाइयों को दे रखे थे, उससे जितनी भी कमाई आती थी वह अपने भाइयों को बिना कुछ सोचे समझे दे देते थे। बस वो इतना सा चाहते थे कि उनकी पत्नी नहीं है, औलाद नहीं है, तो उनका जो परिवार है उनका ध्यान रखे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरिहर काका के भाइयों ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उधर ठाकुरवाड़ी के जो साधु महंत थे, जिन्हें लोग अच्छी नज़र से देखते हैं, सोचते हैं कि ये तो साधु महात्मा है, इनका आगे पीछे कोई नहीं है, तो ये सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन वहाँ के जो साधु महंत थे वह भी अच्छे नहीं थे। उन्होंने हरिहर काका के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उन्होंने उन्हें मारा पीटा, उनके जो संपत्ति के पेपर थे जबरदस्ती उन्होंने सादे कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए। इससे उन्हें समझ में आ गया था कि हरिहर काका का आगे पीछे कोई भी नहीं है। इस कारण से हरिहर काका गूंगेपन के शिकार हो गए थे। तो जो लेखक थे वह समझ गए थे कि हरिहर काका जो गूंगेपन का शिकार हो चले हैं उसका कारण उन्हें गहरा सदमा लगा है, जो उनके ही लोगों ने उनके साथ किया है।